हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। साथ ही आपको अगर इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है, फेसबुक ग्रुप, और साथ ही हमारी वेबसाइट है उन सभी को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी पेपर की PDF फाइल जो वीडियो बनाते हैं वो वहाँ पे अपन अपलोड करते हैं, जिसको आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं देर नहीं करते हुए आपका क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है सेट फर्स्ट वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। साथ ही साथ सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो दोस्तों, इन प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे साथ साथ में दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में स आंसर है, दूसरे में आपका ए आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों आपकी क्या है, काली मृदा पाई जाती है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यूनान। दोस्तों, अगर सबसे पहले दार्शनिकों की बात करें या सभ्यताओं के युग की बात करें तो यूनान से इसकी शुरुआत होती है, तो इसी को अपन सही मानते हैं। अगर दोस्तों आपने 300 स्पार्टन फिल्म देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि यूनान की जो सभ्यता है उसका पालन के बारे में इसमें पूरा विवरण से बताया गया है। आपने अगर दोस्तों 300 स्पार्टन फिल्म नहीं देखी है तो आप देखें। उसको देखने से दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बढ़ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो दोस्तों कई बार फिल्म देखी है। जब भी कॉन्फिडेंस आपका लो हो, आप 300 स्पार्टन मूवी देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। यहाँ पे मैंने दोस्तों मूवी का प्रमोशन भी कर दिया एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए, अपन अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने: फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और जर्मनी। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिंहली को श्रीलंका में कब राज्य भाषा घोषित किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर की बात करें यहाँ पे तो द हो जाएगा। 1956 में सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा घोषित किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? तो दोस्तों ये कहाँ की है? बिहार की। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर रखी गई है। इसके बाद देखिए सेकंड आपका यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला आपको दिया गया है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह क्या कहलाएंगे? अजैव कहलाएंगे, यानी कि उसमें किसी प्रकार की जैविक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जल एक किस यौगिक का संसाधन है? तो जल दोस्तों एक आपका नवीकरण नवीकरण का संसाधन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कृतन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाएंगे दोस्तों? दीपा। इन सभी का जो आंसर दोस्तों आपको नीचे दिख रहे होंगे, आपको इनका आंसर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आपको एक ही PDF फाइल में क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इनके आंसर भी दिए गए हैं, जो कि आपको लिए बहुत ही अच्छी है तैयारी करने के लिए। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ज़रूर देखें, याद करें। बाकी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी अगर दोस्तों डाउट है, कोई गलत बता दिया तो उसके बारे में, और आपको नेक्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर है 9 जनवरी और 1921 में शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो बर्लिन में हुई थी। इसके बाद देखिए, भारत में किस सरकार ज़्यादा शक्तिशाली रही है? तो दोस्तों केंद्रीय सरकार। भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादातर शक्तिशाली रही है। इसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? तो तृतीयक। दोस्तों तृतीयक आपने देखा होगा, पहला तो होता है आपका उत्पादक। पहला आपका उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक होता है, फिर द्वितीयक होता है। उत्पादक वो होते हैं दोस्तों जैसे कि हरे पेड़ पौधे वगैरह जो कि खुद अपना निर्माण करते हैं, तो ये उत्पादक कहलाएंगे। फिर प्राथमिक जो इनको खाते हैं, कीट पतंगे वगैरह। फिर द्वितीय जैसे कि चिड़िया हो गई, फिर इनको खा जाते हैं, सर्प वगैरह। फिर तृतीय दोस्तों इस तरह से शेर वगैरह इस तरह के हो गए। तो ये क्या करते हैं कि श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय कोई भी उत्पादक नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए अगला, देखिए सही जोड़ी को आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो एक बार यहाँ पे देखिए, पहला है दोस्तों आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, वो किससे मैच खाएगा? तो ये मैच खाएगा घ से, यानी कि ये घ क्या है? पश्चिम बंगाल में। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे मिलान खा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इससे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग सेकंड आपका मिलान खा रहा है सिलिका से।
तो सीमेंट उद्योग किससे हो गया? आपका सिलिका से हो गया। इसके बाद देखिए कांडला। तो दोस्तों कांडला किससे मिलान खा रहा है? आपका च से। अब च किस में दिया गया है? गुजरात में। दोस्तों आपने अगर अग्निपथ फिल्म देखी है आपने पुरानी वाली और या फिर नई वाली ऋतिक रोशन की, तो उसमें कांडला दोस्तों आपने पढ़ा होगा। मांडला, कांडला, ये इस तरह का है जो गुजरात से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेडरिक शोर्यू, ये किससे संबंधित है? तो ये कैसे शुरू संबंधित है? फ्रांस से। इसके बाद देखिए सूती कपड़ा मिल। तो सूती कपड़ा मिल है दोस्तों वह कैसे है? आपकी रिचर्ड आर्कटाइड। इसके बाद डायमंड सूत्र जो आपका बच गया वो ये हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इसको मिलान करना है। इन सभी के आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कितनी होती है, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ये होती है दोस्तों 10 किलोग्राम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन थूलर कौन था? तो दोस्तों ये एक प्रकार का धर्म सुधारक था। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो दोस्तों ये कब बना था? 1948 में। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो दोस्तों सामाजिक जो विभाजन है उनका प्रमुख आधार जन्म होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों आपकी जनगणना है वो 73% रही है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है तो दोस्तों रिजर्व बैंक, यानी कि आपने पढ़ा होगा आरबीआई, बैंकों का बैंक जिसे अपन कहते हैं आरबीआई, यही दोस्तों करेंसी या मुद्रा या नोट है वो प्रचलन में करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ है? तो दोस्तों आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है 1950 से लेकर 1960 का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उद्योगों का उदय हुआ था भारत में। इसके बाद देखिए आपके सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन है। सबसे पहला देखिए महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे इंग्लैंड में थे। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये बात असत्य है, क्योंकि 1915 में वो भारत लौटे ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो इंग्लैंड में थे ये बात गलत है। आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी है वो अफ्रीका में गए थे, दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए गए थे। और 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को अपन क्या करते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामूहिक हित एवं सर्वव्यापी विचार है, तो ये किसका है? तो ये बात सही है या गलत? तो दोस्तों ये बात गलत है। इसके बाद देखिए गरिमा और आज़ादी की चाह की लोकतंत्र का आधार है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। इसके बाद लास्ट है हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रमाण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाई चाहिए, या फिर मृदा अपरदन से क्या आशय है? तो इन दोनों में से आप किसी का भी आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपको रक्षित वन किन किन राज्यों में है, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? इन दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो साथियों सारे क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जो मॉडल पेपर आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से याद करें। लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, अगर लिखेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप अलग अलग नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान की, इंग्लिश की, मैथ की वगैरह, जिनमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। गारंटी है दोस्तों, अगर आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपका बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। और फिलहाल कोविड-19 यानी कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं उनको देखते हुए आपकी परीक्षाएं तो यथावत है। फिलहाल ये बोल दिया गया है कि आपकी परीक्षाएं तय समय में ही होगी, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगली बात है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण आपको करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जौबर कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। या फिर सेठ हुकुमचंद कौन थे, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे दिया गया है चेप बुक गुटखा से क्या आशय है, या वेलम क्या है, इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि चीज़ें क्या है। इसके बाद देखिए एफ्रो अमेरिका कौन थे, अमेरिकी। या फिर टॉमी स्मिथ और जॉन क्लोरसेस में दो समानताएं आपको बतानी है। इसके बाद देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है, या फिर लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या है, इन दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिए वस्तु विनिमय क्या है, एक दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है।
इसके बाद देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, या फिर आप कर सकते हैं श्रम विभाजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, एकाधिकार क्या है, या फिर उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। वर्तमान में दोस्तों उपभोक्ता के जो अधिकार है वो 7 अधिकार पहले थे जो कि 6 कर दिए गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए तथा उसके प्रमुख उत्पाद क्षेत्र आपको बताने हैं। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि सार्वजनिक उद्योग एवं निजी क्षेत्रों के उद्योग में क्या अंतर है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं आप बार बार ये कहूँगा कि आप सारे मॉडल पेपर जितने भी आपके जो बोर्ड ने भी अभी जारी किया है वो वाले प्रीवियस ईयर के पेपर सभी को आप अच्छे से टाइम से देख लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग, तो वो आपको लगातार मिलती रहेगी। अगला देखिए यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए थे। 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। ये बात क्या आपको सही लगती है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। या एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित आपको समझाना है, क्या यह लोकतांत्रिक विकल्प है। तो दोस्तों आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में आपको इनको दर्शाना है। तो दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उपनिषेधवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। दोस्तों आपने पढ़ा है कि नमक आंदोलन जो कि 5 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, और दांडी में 6 अप्रैल को वहाँ पे वो गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने नमक कानून है वो तोड़ दिया था, जिसमें कि अब कोई भी व्यक्ति है वो नमक बना कर यूज़ कर सकता है। पहले क्या था, कंपनी जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो ही इसका उत्पादन कर रही थी, तो और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स या कर लिया जा रहा था, तो इसको देखते हुए बदला गया था। इसके बाद देखिए भारत माता की छवि और जर्मेनियम की छवि की तुलना आपको करनी है। भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को आपको लिखना है। क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ा इसको बताइए। या फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके बारे में आपको बताना है। उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर है जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। और क्लास टेंथ के लिए दोस्तों आपका एसएसटी का जो पेपर है वो मैंने आपको बता दिया। पहला जो सेट था आपका, इसके बाद दोस्तों मैं 3 सेट और आपको बताऊंगा, तो आप सभी सेट जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से ज़रूर देखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, वो भी देखें, और आप कमेंट करिए कैसा लगा। और नेक्स्ट पेपर के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपका सुझाव हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी आप हमारा फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वेबसाइट है उनको जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।